अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सिर्फ कफ़ारा के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सितारा को फिर से दौरे पड़ने लगेंगे सलार को छोड़ने के। ज़ाहिरा बेगम जो कि यहाँ से सलार के वालिदैन से बात करने आते हैं कि हिम्मत थी तो उनके सामने वो खुद आते हैं, कल की लड़की को क्यों बिठाया प्रेस वालों के सामने। तो ऐसे में सितारा को फिर भी अकल नहीं आती, बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि मैं आपको अदालत में घसीटूंगी। ये सुनकर ज़हरा बेगम तो अक्की बक्की रह जाती हैं और सितारा की ये सारी बातें बिल्कुल भी सलार को अच्छी नहीं लगती कि तुम बड़ों के मामले में मत बोलो, अपने काम से काम रखो। और सितारा की ये बातें सलार को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए यहाँ से चला जाता है कि मैं यहाँ पर रह कर करूँगा क्या, और अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। मगर इतनी आसानी से अपने माँ बाप के रहमो करम पर वो सितारा को छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। फिर यूँ ही ज़हरा बेगम तो चली जाती है तो सलार अपनी वालदा को दो टोक कह देता है। डैड अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात वाज़ह कर दूं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सलार के वालिद अपने बेटे को जवाब में कहते हैं, तुम्हारे मना करने के बावजूद उसने पेपर्स तो साइन कर दिए हैं और तुम क्या कह सकते हो इस पे। और वो सलार को ताना भी दे देते हैं। जब सलार ये कहता है कि वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा उसे लेकर, माँ तो तंज करने लगती है कि इतना लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर नहीं जा सकते तुम, बहुत मुश्किल होता है बेटा, तुम अपना ये लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे कुर्बान करोगे। और वो सितारा इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी क्योंकि वो तो तुम्हारी दौलत के पीछे है। जब तुम यहाँ से चले जाओगे और तुम्हारे पास फूटी कोड़े नहीं होगी तो वो कैसे रहेगी तुम्हारे साथ, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी इस घर को छोड़ के। माँ साहिबा पहुँच गई अपने शोहर को बताने कि सितारा ने मेरे बेटे की ज़िंदगी मुश्किल में डाली हुई है, अपने करतूतों पर गौर व फिक्र नहीं करती, अपने घर वालों का गुलाम बनाकर रख लिया उसने मेरे बेटे को। तो सलार के वालिद भी कह देते हैं, अरे उसकी बीवी है, उसकी ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे जो मर्जी करे। सितारा जो कि ये सब बातें सुन लेती है उसकी तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि सलार के वालिद तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहे होते कि सितारा मेरे बड़े काम आएगी। किचन में ठहरी हुई सितारा अचानक से सुनने लगती है सब कुछ। अब सितारा नम आंखों के साथ मुंह बढ़ाए अपने कमरे में बैठी है। सलार कमरे में आता तो सितारा मुंह ही दूसरी तरफ कर लेती है, यानी इतनी बदगुमानी। हकीकत में सितारा वहीं पर थी तो अच्छी थी, अपने ताया के रहमो करम पर। यहाँ पर यही सलार उसकी फैमिली की मदद कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट करता है, अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली से ज़्यादा उसकी फैमिली का ख्याल रखता है। मगर ये सितारा तो किसी भी तरह से खुश ही नहीं होती। अब तो उसे समझ ही लेना चाहिए कि उसके वालिदैन चाहते क्या हैं, मगर सलार फिर भी इस वक्त में उसे तसल्ली देता है। हालांकि सितारा ने इतनी कड़वी बात फिर से कह दी, आपने तो ये शादी मुझे तकलीफ़ देने के लिए की थी, लेकिन सारी सज़ा तो आपको ही मिल रही है, मेरा वाकई यहाँ से चले जाना बेहतर है। ये सुनकर तो सलार फिर से इमोशनल हो गया, क्योंकि ये सितारा भी तो बाज नहीं आती अपनी हरकतों से, अपनी बातों से। तो तब भी सलार उसे तसल्ली देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कल भी तुम्हारे साथ था और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। तो सितारा भी बात गवाह ही देती है, तभी तो आपने कहा था मेरे बुलाने पर नहीं आएंगे। तो सलार भी दो टोक कह देता है, अगर मैं ये नहीं कहता तो तुम मेरी कोई और गलती गिनवा देती, तुम मुझसे दूर जाने के लिए मुझ पर हर वक्त कटहरे में मुझे खड़ा करे रखती हो। जबकि व्यूवर्स दूसरी जानब ये जोया यूटर्न ले लेती है, क्योंकि हकीकत में उस निम्मी के टेढ़े बाल तो भी नहीं गए, मगर यहाँ पर जोया अपने ससुराल वालों के सामने अच्छी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर कासिम ने खुद को चोट लगाकर निम्मी का नाम ले लिया। तो दादी अब निम्मी की माँ को बुला रही हैं, तो उधर जोया सबको तसल्ली देती है कि निम्मी की जो भी गलती हो, लेकिन इस तरह से दादी बुलाकर इंसल्ट नहीं कर सकती अम्मी की। हम सबको साथ जाना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हमने निम्मी को अकेला नहीं छोड़ा, हम सब उसके साथ हैं और हमने सिर्फ उसका घर बसने के लिए उसको छोड़ा हुआ है। सब इस बात पर एग्री होते हैं। अब जब एग्री होंगे वहाँ पर सभी मिलकर जाएंगे तो ये कासिम अपना असल खेल खेलेगा। उस निम्मी के सामने ऐसा डर कर रहेगा कि देखेंगे उसने मुझे निम्मी ने मारा है, और मोहब्बत के राग अलग से गाएगा। यूँ निम्मी को सभी के सामने ज़लील और रुस्वा करके रख देगा और सबको यही लगेगा कि सच में इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हो सकता है इस निम्मी का ठिकाना पागल खाना ही हो। खैर व्यूवर्स, इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं, और इधर क्या सितारा को अकल आ जाएगी? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।